Hello everyone. Today we'll start with sample paper 2 for mathematics standard. अभी इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है if alpha and beta are the roots of this equation तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अभी इसमें अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, अब यहाँ पे ए क्या है, ए ही है, ए की वैल्यू ए ही है, बी की वैल्यू माइनस बी है, बी की जगह माइनस बी है। ओके, और सी की जगह सी है, तो फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला का माइनस, और बी क्या है माइनस बी और ए है, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, तो बी अपॉन ए। फर्स्ट ऑप्शन बी अपॉन ए। नाउ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्टली वी कैन डू व्हाट, इसको पहले एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना और कॉम्प्लिकेट होगा, तो ऐसे इक्वेशन को पहले एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट। पहले ऐड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 200, यहाँ भी 200 और यहाँ पे 1000। सब में कॉमन क्या है, 200 कॉमन है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 5 सो सबको 200 डिवाइड कर रहे हैं, 200 डिवाइड, तो ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, 200 2 5 हो जाएगा। ओके, पूरे इक्वेशन को 200 से डिवाइड किया है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन ये आ गया, इक्वेशन 1। सिमिलरली अब ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बड़े इक्वेशन को ऊपर लिख दो और नीचे दूसरा इक्वेशन साइन चेंज, तो ये हो जाएगा 2x, ये होगा माइनस 2y और ये होगा 2। ओके, सबका भी इसमें 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर लो, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अभी दोनों का एलिमिनेशन कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 1। एज इट इज कॉपी करो, साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी y और माइनस वाई कट रहा है, तो x और x 2x ये कट रहा है और इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 अपॉन 2 विच इज 3, x 3 आ गया। अब x के लिए 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 2। ओके, तो ऑप्शन इज बी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द zeros of the polynomial ax plus bx plus c are reciprocal of each other। अब जीरोस आपस में रेसिप्रोकल है, तो लेट से पहला जीरो है अल्फा, दूसरा जीरो है 1 अपन अल्फा, बिल्कुल आपस में रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा और 1 अपन अल्फा लेंगे। ओके, तो हमें फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। b इक्वल टू ए, c इक्वल टू b, b इक्वल टू ए, c इक्वल टू b, c इक्वल टू ए। अभी आपस में रेसिप्रोकल कब होगा हमें वो चेक करना है, तो हमारे पास जीरोस की जो फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट। तो अभी कौन से फॉर्मूला से सेट हो रहा है वो चेक करो। अल्फा क्या है, अल्फा, बीटा क्या है, वो 1 अपन अल्फा है, ये सी अपॉन ए, तो इसको अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी वाला कौन सा है, या सी इज इक्वल टू ए, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं। ओके, ना फोर्थ क्वेश्चन इफ माइनस 1 इज जीरो, माइनस 1 जीरो दिया है तो एक्स की जगह माइनस 1 पुट कर दो इक्वल टू 0, तो ये माइनस, सॉरी माइनस 1 टू इवन नंबर इज प्लस, तो प्लस ही आएगा, तो के माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के प्लस के होगा 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू माइनस 4, तो k इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा, तो k कितना आ गया माइनस 2 विच इज बी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में अभी
क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 4। 4 से कम कौन से आ रहे हैं इसमें? 4 से कम आ रहा है लेस देन सॉरी एक्स का स्क्वायर ना, तो -1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। बाकी सारे 2 और ये -2 तो 4 से इक्वल होंगे, और 3 और -3 9 भी जा रहा है, राइट। तो हमारे पास 3 नंबर, तो आंसर आएगा 3 अपॉन टोटल आउटकम। आउटकम कितना टोटल? 7, तो 3 अपॉन 7, ऑप्शन बी। If the following of k should be selected, the pair of x plus 2y and 3x plus ky plus 15 has unique solution। अब किससे यूनिक सोल्यूशन आएगा हमें वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट चीज, यूनिक सोल्यूशन का जो फॉर्मूला है a1 अपॉन a2, जिसका x a1 क्या है 1, b1 क्या है 2 और c1 5 है, और यहाँ पे a2 है 3, b2 है k और c2 है 15। ओके, अभी यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन चाहिए, तो क्या होगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई और ये 3 इधर जाएगा, 3 टू द 6, k नॉट इक्वल टू 6, ऑप्शन बी। फिफ्थ और सेवेंथ क्वेश्चन। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन में हमें दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है क्या चेक करेंगे, रूट्स का खाली नेचर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या होगा, ए होगा 1, बी है 3 और c इज 2√2। तो बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 टू द 8√2। तो यहाँ पे 9 माइनस 8√2 आ रहा है। 9 माइनस 8√2 इज व्हाट, 8 इंटू 1.41। तो 9 माइनस 8 से 9 से ज़्यादा आएगा। ओके, मतलब ये माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आएगा मतलब नो रियल रूट्स। ओके, 8 इंटू 1.41 डेफिनेटली 9 से ज़्यादा ही होगा, और 9 माइनस 9 से ज़्यादा क्या होगा, बड़े नंबर माइनस में आएगा, तो इसलिए आंसर नो रियल रूट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, अ लैडर ऑफ 10 मीटर। अभी लैडर दिया है 10 मीटर, तो इसमें पहले फर्स्ट वर्ड डायग्राम बना लो। लैडर 10 मीटर का है, reaches a window 8 मीटर above द ग्राउंड। लैडर का लेंथ क्या है, ये लैडर हो जाएगा, सॉरी ये 10 मीटर होगा, और ये 8 मीटर above द ग्राउंड ये होगा। लैडर क्रॉस में यूज करना, 10 मीटर लैडर है और इसका हाइट जो है 8 मीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर टू द बेस ऑफ द वॉल, तो डिस्टेंस ये फाइंड करना है। और हमें इसमें क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर टू द बेस ऑफ द ग्राउंड इज व्हाट। इसमें पाइथागोरस मार सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बेस को एक्स ले लो, तो 100 इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, so 36 is equal to x square, तो x is equal to 6, which is option C. Okay, now moving with the next question, 9th। इसमें दिया value of x for which 2x, 2x plus 10 and 3x plus 2 are 3 consecutive terms of AP is। हम x के लिए फाइंड करने, तो इसमें एक फॉर्मूला है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3, तो डिफरेंस की एक फॉर्मूला a2 माइनस a1। तो d1 क्या होगा, अगर डायरेक्ट नहीं करना थोड़ा मेथड दिखा दो। तो d1 की फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1, और d2 की फॉर्मूला है a3 माइनस a2। ओके, तो a2 माइनस a1 क्या होगा, x प्लस 10 माइनस 2x। तो यहाँ पे x प्लस 10 माइनस 2x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और माइनस प्लस x माइनस 2 इज माइनस x। और d2 यहाँ पे क्या होगा, a3 माइनस a2, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x, सॉरी 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 माइनस a2 x प्लस 10, तो 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10,
सो 2x माइनस 8। अब ये डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, आपस में इक्वल होंगे तो 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 8। तो x को वहाँ ले लो, नंबर को यहाँ ले लो, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस x। सो 18 इज इक्वल टू 3x। सो x इक्वल टू 18 अपॉन 3, 3 1 जा 3 6 जा, तो x इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, इसमें इफ पॉइंट्स a -3, 12, b 7, 6 एंड c x, 9 आर कोलिनियर। अभी कोलिनियर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देन द वैल्यू ऑफ x इज, एक्चुअली ये टॉपिक जो है कोलिनियर दिया होता है, एरिया इक्वल टू 0 हो जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर सिलेबस में से हटा दिया तो डायरेक्टली ये वाला सम नहीं करना है, ओके। अदरवाइज ये मेथड से इजीली हो जाता है, बट बाकी दूसरे मेथड बहुत लेंदी होगा। नाउ 11th क्वेश्चन, the sum of the circumference of two circles with radius r1 and r2 is equal to circumference of the circle radius r। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट चीज क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो पहले से फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल 2 पाई r। तो हमें 2 का पाई कॉमन है, तो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू कैपिटल R। सो 11th क्वेश्चन वी कैन इजीली सी A। नाउ 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन में अगेन ये सिलेबस से हट चुका है, तो ये मेथड में नहीं आएगा। 13th, the number 7/75 will have dash। अभी ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, अगेन ये भी सिलेबस से हट चुका है, तो कुछ क्वेश्चन जो है सिलेबस में नहीं है, बट ये फिर भी इजी है, इसको सर बस डिनोमिनेटर फैक्टर्स निकल के चेक करना था। अभी 14th क्वेश्चन, द ट्री कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर लॉन्ग। तो ट्री का शेडो है 15 मीटर लॉन्ग, सॉरी शेडो तो 15 मीटर लॉन्ग शेडो है, ओके। व्हेन द एंगल एवेल्यूएशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। एंगल एवेल्यूएशन कितना है, 45 डिग्री, और ये ट्री है हमारा, ठीक है। ये शेडो है, ये ट्री की हाइट फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है द हाइट ऑफ द ट्री इज व्हाट। तो अभी एंगल यहाँ पे, तो ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट बेस में कितना 10 में आता है, 10 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। तो 45 1 होता है, तो h अपॉन 15, तो h क्रॉस मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 15, ऑप्शन डी। द फेमस मैथमेटिक एसोसिएटेड। अभी यहाँ पे टॉपिक जो पूछा है इसमें मैथमेटिक्स के मैथमेटिशियन कौन से वो पूछा है, तो इसमें हमें जो दिया है, फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है सी है, गॉस। ओके 16th क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 20, एक फेस का पेरीमीटर 20 दिया, एक फेस मतलब हमारा स्क्वायर, तो हमारा जो फॉर्मूला है 4 इंटू साइड 20 दिया है, तो साइड क्या होगा 20 अपॉन 4, 4 1 जा 4 5 जा, तो इसका साइड आ गया 5। अब सरफेस एरिया इज व्हाट, सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या है हमारी, 6 इंटू ए स्क्वायर विच इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 25, 25 6 जा कितना हो जाएगा 150, ऑप्शन इज बी। 17th क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 60, इसमें खाली वैल्यू पुट करनी है, साइन 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस 2 tan 45, तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 होता है √3/2 का स्क्वायर, ये भी √3/2, ये भी √3, तो आपस में कट जाएंगे, तो -2 अंदर 2, -2 आएगा आंसर। 17 क्वेश्चन आंसर इज -2। ओके 18th क्वेश्चन, इसमें दिया है x बार मिड पॉइंट है, x i मिड पॉइंट्स है, f i इज फ्रीक्वेंसी एंड x बार इज द मीन। नाउ f i x i हमारे x बार की वैल्यू क्या होगी, f i x i माइनस x बार। अब इसको सिंप्लीफाई है तो ब्रैकेट समेशन ऑफ f i x i और समेशन दूसरे को मल्टीप्लाई समेशन ऑफ x बार। अब समेशन ऑफ f i x i, ओके, अब समेशन ऑफ x बार को प्लस करना है, ओके, कितने बार प्लस करते हैं ना, राइट, x बार 1, x बार 2,
एक्स बार जैसे प्लस का कितना हो जाएगा सबका प्लस एन एक्स बार हो जाएगा। अगले बहुत बार आएगा x1 x2 x3 x4 कितने बार आएगा n टाइम n इंटू एक्स बार, समेशन मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा तो n एक्स बार। अभी एफ आई एक्स है कि यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास जो है ऐसा एक्स बार इज इक्वल टू एफ आई एक्स है अपॉन एन। तो एफ आई एक्स की वैल्यू क्या हुई एक्स बार इंटू एन इज इक्वल टू एफ आई एक्स है। तो एफ आई एक्स की वैल्यू एन इंटू एक्स बार है, इसकी वैल्यू है एन एक्स बार और ये पीछे भी एन एक्स बार। एन एक्स बार माइनस एक्स बार क्या होगा 0। तो ऑप्शन ए। नाउ 19th क्वेश्चन। अब 19th क्वेश्चन हमें दिया है द टू टेंजेंट्स। ओके इसमें दिया है दो टेंजेंट्स है और डोंट ऑल्सो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन द सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। अब ये प्रॉपर्टी जो है हमें पहले समझनी पड़ेगी, इसमें कौन सा राइट और कौन सा असर्शन जो दिया है दो टेंजेंट्स जो है वो एंगल सेपरेट इक्वल एंगल सेंटर पे इक्वल करते हैं। तो दूसरा चीज है अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। तो फर्स्ट और सेकंड आपस में कुछ कनेक्टेड है ही नहीं राइट। तो इसमें चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि आर इसका एक्सप्लेनेशन राइट नहीं है। बोथ असोसिएशन रीजन आर थ्रू बट रीजन इज और नॉट करेक्ट। ओके दोनों थ्रू है पर अपने अपने स्टेटमेंट में अलग अलग थ्रू है। पहला स्टेटमेंट भी थ्रू है सेकंड भी थ्रू है बट फर्स्ट का रीजन सेकंड नहीं है। ये ऑप्शन होगा बी राइट। नाउ 20th क्वेश्चन। और 20th क्वेश्चन में हमें दिया है कि द वैल्यू ऑफ एक्स आर माइनस ए अपॉन टू फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। एक्स के लिए है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो एक्स के वैल्यू इससे फाइंड करते हैं। तो वी कैन से दोनों परफेक्ट है। ये ऐसे इक्वेशंस को नीचे वाली फॉर्मूला से सॉल्व करना होता है। तो ऑप्शन ए होगा राइट। बोथ असोसिएशन एंड रीजन आर थ्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ मूविंग इन द सेक्शन मूविंग सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के। फर्स्ट इज इसमें डायग्राम बना था मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो इसका डायग्राम बना लो। लाइन सेगमेंट है ए बी, उसका मिड पॉइंट दिया है पी, इसका कोऑर्डिनेट है 0,4 और बी का पॉइंट है -2,3 और ए हमें फाइंड करना था x, y। ओके अभी यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है 0,4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला में होगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 0,4 आंसर दिया हुआ है x1 है x, x2 है -2 तो x2 की जगह माइनस लिखना होगा और x2 है 2 अपॉन 2 और y1 है y और y2 है 3 तो y3 अपॉन 2। अब x का आंसर x से इक्वल होगा तो 0 इज इक्वल टू x -2 अपॉन 2। सिमिलरली 4 विल बी इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 2। तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू x -2 तो 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 आ गई। ओके और यहाँ पे 4 टू द 8 हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू y प्लस 3 तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू y तो y विल बी 5। तो x का आंसर y का आंसर x2 है y है 5। सो 21st क्वेश्चन आंसर इज 2,5। जो पॉइंट है ए हमारा वो 2,5 है। नाउ 22nd क्वेश्चन। टू डिफरेंट डाइज आर टॉस्ड टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन ईच डाई इज इवन। ये ऑलरेडी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में था। दोनों इवन होना चाहिए तो कौन सा होता है डाइज में 1 1 होता है 2 2 1 होगा है ना 3 1 होगा 4 1 5 1 एंड 6 1 अप टिल 6 6 ये 36 आउट्स कम आएंगे हर एक में। अभी दोनों डाइज इवन होना चाहिए। दोनों डाइज इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले इवन लाने के लिए पहले इवन वाला ही कैटेगरी ले लेते हैं जो है 2 2 2 4 2 6 है ना। यहाँ पे 2 2 आएगा 2 4 और 2 6। यहाँ पे 4 2 4 4 4 6 और यहाँ पे 6 2 6 4 और 6 6। तो ये कितने नंबर्स हो गए
3, 6, 9, तो 9 पॉसिबल आउटकम। इसमें पहले फॉर्मूला लिखना, मैं अभी डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर आंसर, 9 अपॉन 36, तो 9 1 जा 9 4 जा। सेकेंड, द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 5, अभी सम जो है 5 आना चाहिए, अभी सम का बोला है तो 5 आने के लिए हमारे पहले काउंट करना पड़ेगा कि 5 कौन से दोनों डाइस में मिला के 5 आना है। 5 कितने तरीके से आ सकता है, अभी यहाँ पे 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 5, दोनों का सम 5 आना चाहिए। फिर बाद में 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, then 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, then 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 and 4 6, then 5 2, 5 3, अभी सारे नंबर ज्यादा ही जाएंगे राइट, 5 तो आएगा नहीं, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। और 5 कौन से गिन लो एक बार, ये एक 5 है, दूसरा 5 ये होगा, दोनों को प्लस करने से 5 आना चाहिए, तो 1 2, एक और ये 5 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, और कोई 5 पॉसिबल नहीं, 1 2 3 4, तो 4 पॉसिबल आउटकम, 4 अपॉन 36, 4 1 जा 4 9 जा। सो 22nd क्वेश्चन, पहले का आंसर 1 अपॉन 4 और सेकंड का आंसर 1 अपॉन 9। नाउ 23rd क्वेश्चन, अभी हमें HCF दिया है 18 और LCM फाइंड करना, तो एक फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, तो HCF कितना है 18 इंटू LCM हमें फाइंड करना है, और A दिया है 306 इंटू 1314, तो LCM कितना हो जाएगा 306 इंटू 1314 अपॉन 18, इसमें कटिंग कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका आंसर आएगा 22338। ओके, नाउ 24th क्वेश्चन, इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है A कितना होगा 1, B होगा x के बाजू में होता है B, तो 4√3, और C होगा 3, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा होता है माइनस B अपॉन ए, माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है C अपॉन ए, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला और अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मूला, तो माइनस B अपॉन माइनस फॉर्मूला का B माइनस है और B भी माइनस है, माइनस 4√3 माइनस C अपॉन है, तो 3 अपॉन 1, 3 प्लस हो जाएगा और माइनस 3, तो 4√3 माइनस 3। सो 24th क्वेश्चन आंसर इज 4√3 minus 3. Now 25th question, if one of the zeros of quadratic polynomial is negative of the other, तो alpha is equal to minus alpha, one of the zero is negative of the other, तो एक जगह से नेगेटिव है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k, तो हमें इसमें क्या दिया है, a दिया है 14, b दिया है -42 k स्क्वायर और c दिया है -9, सबके कोएफिशिएंट पहले लिख दो, a है होता है x स्क्वायर के बाजू वाला a, x के बाजू वाला b, तो फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ जीरो की अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा तो अल्फा, ये बीटा पर क्या है दूसरा जीरो क्या माइनस अल्फा, पहला अल्फा है दूसरा आप उसका नेगेटिव है, और बीटा है माइनस, और ये बी कितना दिया -42 ऑफ के स्क्वायर और ए 14 है, तो ये तो कट जाएगा, जीरो इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 42 अपॉन 14 के स्क्वायर, 14 1 जा 14 3 जा, तो 0 इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू 0 से डिवाइड होता है 0 हो जाएगा, k स्क्वायर से k हो जाएगा 0, तो इसमें हमारा आंसर आएगा k इज इक्वल टू 0, तो 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0.3 होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, द गिवन फिगर g इज मिड पॉइंट, g मिड पॉइंट दिया हुआ है। नाउ 25th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर g इज मिड पॉइंट, g मिड पॉइंट है। ओके, अभी गिवन में हमें लिखेंगे g मिड पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, pg इज इक्वल टू जी क्यू, अगर मिड पॉइंट दोनों इक्वल साइज का होगा pg और gq, राइट।
और हमें दिया है GH इज पैरेलल टू QR। GH और QR पैरेलल है, हमें टू प्रूफ करना है। H इज मिड पॉइंट, H इज मिड पॉइंट मतलब PH इज इक्वल टू HR प्रूफ करना है। प्रूफ हमें GH पैरेलल टू QR दिया है, GH पैरेलल टू QR। ये BPT थ्योरम अगर आपको ध्यान में हो, GH अगर पैरेलल टू QR हो तो BPT होता है PG अपॉन GQ इज इक्वल टू PH अपॉन HR। तो PG अपॉन GQ इज इक्वल टू PH अपॉन HR, राइट। अभी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, PG और GQ इक्वल है, तो PG और GQ इक्वल है तो PG अपॉन GQ की जगह भी PG पुट कर देता हूँ। तो दिया हुआ है GQ PG से इक्वल है तो PH अपॉन HR एज इट इज कॉपी। ये PG PG तो कट हो जाए, 1 इज इक्वल टू PH अपॉन HR, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो HR इज इक्वल टू PH, और ये पूछा है हमें, हेंस प्रूफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या दिया, DE पैरेलल टू AB, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो DE पैरेलल टू AB है तो क्या हो जाएगा, अगर DE AB से पैरेलल है तो फिर से सेम BPT लगाएंगे, CD अपॉन DA, CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB, राइट। अभी CD क्या दिया है क्वेश्चन में, जो हमें दिया है उसकी वैल्यू पुट कर दो। हमें CE दिया है, ओके ये दिया है, फिर BE दिया है, BE भी दिया है, राइट, और DC दिया है, DC भी दिया है, और DA भी दिया है। सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो CD कितना है x प्लस 3, DA कितना है 2x, CE कितना है x, और EB कितना है 2x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x इंटू 2x। इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो x इंटू 2x माइनस 1 और 3 ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 1, राइट। इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर कट, बोले यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, तो माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6x इज 5x, और 3 को वहाँ पे दो इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 अपॉन 5, x क्या आ गया 3 अपॉन 5, राइट। सो नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन सी, अब सेक्शन सी में दिया है कि 6 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, अभी हमें वैल्यू पुट करना है। 3 10 स्क्वायर 30, तो 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 10 60 होता है हमारा रूट 3 प्लस कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा, तो 2 अपॉन 1, 10 40 1, अब स्क्वायर नहीं है, cos 30 खाली बस, अपॉन cot 45 होता है 1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 1, तो 3 3 कट जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 1 बचा, ये कटने के बाद से 1 बचेगा, प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो 1 और 1 कट, तो 3 प्लस 2 इज 5, सो 26 क्वेश्चन आंसर इज 5। नाउ 27th क्वेश्चन, इसमें दिया प्रूफ दैट द रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर, सर्कल इज अ स्क्वायर, इसमें रेक्टेंगल है, ओके, और सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, सर्कमस्क्राइब करे तो ऐसा कुछ फिगर आएगा, ए बी सी और डी, तो ये पॉइंट भी टच हो रहा है, तो इसका नाम दे दो पी क्यू आर एस। तो हमारे पास गिवन जो दिया है रेक्टेंगल है, तो ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। टू प्रूफ करना है हमें स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ऑल साइड इक्वल प्रूफ करना। प्रूफ, अभी प्रूफ में अगेन सेम टाइप का ही है,
अगर टेंजेंट एक प्रॉपर्टी थी, जब भी टेंजेंट बाहर से बंदे दोनों इक्वल साइज के होते, तो यहाँ पे ये दो टेंजेंट इक्वल है, सी आर और सी क्यू टेंजेंट है, so CR is equal to CQ. Similarly BQ और PB पे टेंजेंट है, तो PB RC के सामने BP को लिखो, PB को लिखो, तो PB is equal to BQ. Similarly यहाँ पे भी AP और AS, तो AP is equal to AS, और यहाँ पे भी DR is equal to DS. यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट हमें 10.2 का स्टेटमेंट, टेंजेंट drawn from the external point of a circle are equal in length. अभी सारे इक्वेशंस को प्लस करो, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 सबको प्लस करो, सी आर प्लस पी बी प्लस ए पी प्लस डी आर इज इक्वल टू सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस। तो इसका भी प्लस करते हैं, तो सी आर प्लस पी बी क्या होगा, सी आर प्लस डी आर होगा, सी आर प्लस डी आर इन दोनों का प्लस हो जाएगा सी डी, और पी बी प्लस ए पी, पी बी प्लस ए पी जो है डायग्राम देखो, पी बी प्लस ए पी क्या हो जाएगा ए बी। सिमिलरली सी क्यू प्लस बी क्यू, डायग्राम देखो बी सी, और ए एस प्लस डी एस, तो ये हो जाएगा ए डी। अब क्वेश्चन में दिया है ए बी और डी सी इक्वल है, तो ए बी और डी सी इक्वल, तो ए बी लिख दोगे, सी डी के ए बी लिख दिया, ये ए बी कॉपी, और बी सी ए डी से इक्वल, तो बी सी ए डी की जगह बी सी लिख दो, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा 2AB इज इक्वल टू 2BC, तो ए बी टू कट हो जाएंगे, तो ए बी इक्वल टू बी सी। सिमिलरली वी कैन से बी सी इज इक्वल टू सी डी भी आएगा, सी डी इज इक्वल टू डी ए भी आएगा, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, राइट। All right, now moving to the next question, 20th question. A solid is in the shape of a cone. एक cone है, surmounted by a hemisphere, तो hemisphere है, ओके। अभी इसका फिगर उल्टा बना ऐसा बना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाली मुझे डायमेंशंस फाइंड करने क्या क्या है। द रेडियस दिया है 3.5, दोनों का रेडियस सेम होगा, आपस में कनेक्टेड है इसलिए। टोटल हाइट 9.5 दिया, 9.5 टोटल हाइट है, तो ये रेडियस है, तो ये 3.5 माइनस कर, हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा 9.5 माइनस ये ऊपर का जो है हेमिस्फीयर उसको माइनस करेंगे, तो कोन की हाइट में 9.5 माइनस 3.5 विच इज 6, तो हाइट हो जाएगा 6। और हमें फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड कर, दो शेप है, दोनों का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो कॉमन क्या है इसमें, पाई आर स्क्वायर कॉमन है अपॉन 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा h, और यहाँ पे 2 और एक r, तो वैल्यू पुट कर दो। अभी पाई क्या है 22/7 इंटू आर इज 3.5 विच इज 35/10 इंटू 35/10, आर स्क्वायर इसलिए दो बार लिखना है 3.5, h प्लस 2r, तो 6 प्लस 2 इंटू 3.5, ओके। तो इसका भी कटिंग कर लो, 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो 35 इंटू 11 हो जाएगा 385 अपॉन 10, और 6 प्लस ये हो जाएगा 7, तो 385 अपॉन 10 इंटू 7 प्लस 6 13, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 385 इंटू 13, so 385 into 13 which is 5005 upon 10, तो हो जाएगा 500.5 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका ये एक्चुअली 3 रह गया था, तो अपॉन 3 हर जगह अपॉन 3 आ जाएगा, ये अपॉन 3 मिस हो गया था, तो ये अपॉन 3 चाहिए, तो ऐसे ही छोड़ दो या फिर डिवाइड कर दो, 166.83 सेंटीमीटर क्यूब।
ओके, तो इसका वॉल्यूम मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीप ऑफ राइस इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक हीप ऑफ राइस है, राइस का हीप बना है जो कोन फॉर्म में। इसका डायमीटर दिया है 24, तो रेडियस हो जाएगा 12। हाइट दी है 3.5। वॉल्यूम फाइंड करना है। हाउ मच कैनवस एरिया, पहले तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22.7 इंटू रेडियस। रेडियस इज 12, रेडियस 12 दिया है। 12 इंटू 12 इंटू एच, एच इज 35/10। तो 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा 3 1 जा 3 4 जा। ओके, सो अब इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है, 11 इंटू 4 44 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर है 44 मीटर क्यूब। ठीक है, अभी इसको 12 को मल्टीप्लाई करें, 44 इंटू 12, 11 44 44 इंटू 12 विच इज 528। तो 528 मीटर क्यूब आएगा, 528 मीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट पूछा है कि इसका, इसको अगर कवर कर रहे तो क्या होगा, सी ए से कवर होगा, बेस तो जमीन से अटैच है राइट, तो सी ए से हमें फाइंड करना है। सी ए से ऑफ कोन, सी ए से ऑफ कोन आएगा पाई आर एल, तो एल फाइंड करना पड़ेगा पहले। एल क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 12.25, तो इसका प्लस हो जाएगा 156.25। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 12.5। तो एल मिल गया हमें, यहाँ पुट कर दो 22.7 इंटू आर 12 इंटू एल 12.5, 125/10। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने से पॉइंट में आएगा 471.4 मीटर स्क्वायर। Moving to the next question, write the smallest number which is divisible by both 306 and 657. Smallest number मतलब हमें इसका HCF निकालना है, तो इसका HCF निकाल, डायरेक्ट HCF निकाल लो 306, सॉरी स्मॉलेस्ट मतलब LCM निकालना है। ओके, और लार्जेस्ट में HCF निकाल 306 और 657 का LCM निकाल दो। हिल्स में अभी दोनों में कुछ कॉमन है, पहले वो देख लो। इसके फैक्टर्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कॉमन फैक्टर है वो देख लो, 9 और 6 5 11। 3 से 3 1 जा 0 3 2 जा 3 2 जा 6 3 1 3 2 बचा 327। अब 103 भी 3 में आता है, ये भी 3 में, 3 3 जा 1 3 12, 3 7 जा 3 3 जा 34 आ गया। ओके, अभी 17 से कर लो या 2 से करो, 2 1 जा 2 17 जा 73, 17 1 जा और 73 प्राइम नंबर है, तो 73 1 जा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 70 इंटू 73। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2 2 2 2 3 3 8। 30th क्वेश्चन नाउ, मीन हमें फाइंड करना है। सॉरी, मीन दिया हुआ है, मीन इसमें दिया है 48, मीन इज इक्वल टू 48 दिया है, तो पहले डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। क्लास इंटरवल 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी 8 6 x 11 एंड y। फ्रीक्वेंसी दी है, अभी हम इसमें एक्स आई फाइंड कर लेते हैं। एक्स आई क्या होगा, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, तो 20 + 30 50, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, फिर 45 55 एंड 65। नेक्स्ट स्टेप है यू आई फाइंड करना। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अभी जिसको भी ए लेते हैं उसके सामने 0 लिख दो, इसको ए ले लिया, सामने 0 लिख दो, -1 -2 हमेशा ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे 1 और 2। फिर एफ आई यू आई
तो एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई, 8 2 ज़ा 16, 6 1 ज़ा 6, एक्स इंटू 0 0, 11 ज़ा 11, 2 इंटू वाई 2 वाई। एफ आई यू आई का प्लस आ रहा है -22 और ये +11, तो होगा -11, तो 2y -11। सो मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। मीन कितना दिया है क्वेश्चन में? 48। 48 इज इक्वल टू ए है 45 प्लस एफ आई यू आई का प्लस है 2y प्लस 2y -11 अपॉन एफ आई। एफ आई का प्लस दिया है क्वेश्चन 50, एफ आई का प्लस 50 इंटू एच। एच कितना है? 10 का गैप है, तो ये 0 0 कट, ये नंबर को नंबर पास ले लो, तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 45 इज इक्वल टू 2y -11 अपॉन 5। ओके, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2y -11 अपॉन 5। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 2y -11, 15 प्लस 11 इज इक्वल टू 2y, तो 26 इज इक्वल टू y, तो y हो जाएगा 26 अपॉन 2, सो 13। y आ जाएगा 13। अब y के लिए 13 हमें यहाँ पे सी एफ फाइंड करना होगा। ये जो f दिया इसमें से सी एफ फाइंड कर लेते हैं। तो ये पहला वाला 8, तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस x, ये 14 प्लस 11 कितना होगा 25 प्लस x, और इससे प्लस करेंगे 25 प्लस x प्लस y, और ये नंबर लास्ट वाला नंबर फ्रीक्वेंसी के टोटल से इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी टोटल जो 50 दिया है इससे इक्वल होता है। तो अभी हो जाएगा 25 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 माइनस 25, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। एक्स वाई के लिए यहाँ पुट कर दो, x प्लस 13 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 13, तो x हो जाएगा 12। ओके, अब नेक्स्ट सम में दिया है मीन फाइंड करना है, फिर से मीन का क्वेश्चन। तो पहले क्लास इंटरवल लिख लो, 200 से 250, 250 टू 300 एंड 300 टू 350। दूसरा है फ्रीक्वेंसी 4 5 12 2 2। इसके बाद फाइंड करते हैं एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? पहला नंबर सेम, सॉरी एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, दोनों का प्लस 250, इसका हाफ 125। अब कितने गए? 50 गए, 50 प्लस करते जाओ, 225 275 325। अभी है यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। जिसको भी ए ले रहे हो उसके सामने 0 लिखो, -1 -2 और यहाँ 1 2, ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। फिर एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई, एफ आई इंटू यू आई, तो 4 2 ज़ा -8, 5 1 ज़ा 5, 12 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसका प्लस कितना होगा 6, और ये होगा -13, तो ये हो जाएगा -7। और एफ आई का प्लस जो क्वेश्चन में दिया है 25। ओके, 14 16 20 25। मीन की फॉर्मूला है ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ए कितना है हमें 225, एफ आई यू आई -7, एफ आई 25 और एच है 50 का गैप है। एच मतलब डिफरेंस कितना है 50, 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, तो 225 माइनस 14 विच इज़ 211। तो ऑप्शन इसका क्वेश्चन 30 वाले का आंसर है 211। अब ये वाला ऑलरेडी सिलेबस से डिलीट हो गया, एरिया वाला क्वेश्चंस। ओके, सेक्शन डी में अभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रूव दैट 3,0 6,4 एंड -1,3 आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए दिया है 3,0, बी दिया है 6,4 और सी दिया है -1,3। तो ए बी फाइंड कर लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये होता है x1, पीछे वाला y1,
और ये x2 दूसरा वाला y2। तो वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो 3 माइनस 6 इज माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 विच इज 25। तो 5 हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 25। ए बी होगा 5। अभी ए बी के लिए 5 आ गई, तो वैसे ही बी सी फाइंड कर लो। बी सी क्या होगा, अगेन x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो x1 क्या है 6, फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस होल स्क्वायर, और y1 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये होगा 7 का स्क्वायर और ये होगा 1 का स्क्वायर। तो ये 49 प्लस 1 विच इज 50। तो बी सी हमारा आ गया 50। सिमिलरली सी ए फाइंड करेंगे। अभी ए बी फाइंड किया, बी सी। अभी सी ए में क्या दिया हमें, अगेन सेम मेथड, सी और ए ले लेंगे। तो ये ए सी फाइंड कर लो। तो 3 माइनस का फॉर्मूला का माइनस प्लस, तो 3 प्लस 1 होल स्क्वायर और 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 विच इज 25। ओके, 25 का रूट हो जाएगा 5। तो यहाँ पे दो साइड इक्वल आ गई है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। Therefore it is isosceles triangle. Find the value of k for which, इसमें k की वैल्यू फाइंड करेंगे, दिया है क्वेश्चन में इक्वल रूट्स है। तो d इज इक्वल टू 0। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x कोएफिशिएंट को b, और लास्ट में कांस्टेंट को बोलते हैं c। तो d की फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो 2 इंटू के प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a और c। तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये के प्लस 1 का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इधर 12, 4 1 ज़ा 4, मतलब माइनस से तो माइनस 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 4k स्क्वायर प्लस 4 ज़ा 8, 8k, तो ये 2k होगा तो 8k हो गया, और ये 4 1 ज़ा 4, माइनस 12k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 माइनस 4 कट। अभी हमारे पास आ रहा है 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4k इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है, 4k कॉमन है, तो क्या आएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4k 0 होगा और k माइनस 1 0 होगा, तो k 0 आया एंड k इज इक्वल टू 1। तो हमारे इसमें दो वैल्यू आई है k की, k 0 और 1। ओके, तो हमें रूट्स भी फाइंड करना है। तो k की जगह 0 पहले पुट कर दो, तो पहला रूट्स मिल जाएगा। इफ k इज 0, अगर k 0 लेते हैं तो 3 इंटू 0 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, इसमें इसकी जगह 0 पुट कर देना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 और 2 1 2, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अभी सिंप्लीफाई कर देंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 और प्लस 1 x प्लस 1, तो x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 आ जाएगा और दूसरे में भी x आ जाएगा माइनस 1। तो k 0 से x की वैल्यू माइनस 1 आ रही है। सिमिलरली अगर k 1 है, इफ k इज 1, अगर k की जगह 1 पुट करते, इफ k इज इक्वल टू 1, तो k की जगह 1 पुट करो, 3 इंटू 1 प्लस 1 उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो ये 3 3 प्लस 1 4 4x स्क्वायर प्लस 1 2 तो 2 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चेक कर दे, फॉर्मूला है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर की फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1/2। तो ये हमारे रिक्वायर्ड रूट्स है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन ऑन टूर हैज 4200 for his expense. Okay, if he extend his tour for 3 days, तो 3 दिन के लिए extend किया, he has to cut down his expense by ₹70। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बनाने, डेली एक्सपेंस क्या होगा, लेट ही स्टेज x नंबर ऑफ डेज। अगर x नंबर ऑफ डेज तो डेली एक्सपेंस क्या होगा, टोटल का कॉस्ट इतना आया था 4200 अपॉन x, ये होगा डेली एक्सपेंस। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड, ये पहला एक्सपेंस था फर्स्ट केस में, और सेकंड एक्सपेंस क्या होगा, इसे E1 बोल दो, सेकंड एक्सपेंस को E2 बोल दो। इफ वी एक्सटेंड बाय 3 डेज, अगर 3 दिन और एक्सटेंड करता है तो फॉर क्या हो जाएगा 4200 अपॉन x प्लस 3 हो जाएगा। 3 दिन और एक्सटेंड कर दिया तो एक्सपेंस इसमें आ जाएगा, कट हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, x प्लस 3 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, अगर 3 दिन एक्सटेंड कर रहा है तो क्या हो रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 70 रुपीज़ एक्सटेंड ज़्यादा हो जा रहा है। तो वी कैन से 4200 अपॉन x माइनस 4200 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 70। दोनों डिफरेंस 70 का हो गया। ओके, डेली एक्सपेंस 70 में होगा, 70 से कट डाउन होगा तो दोनों का डिफरेंस 70। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें पहले कॉमन क्या है 4200, इसमें कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 70। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा x प्लस 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 3, और ये वाला 7 अपॉन ये 420 नीचे आ जाएगा, 7 वन जा 7 6 जा कट जाएगा। तो यहाँ पे एक्स एक्स कट, तो यहाँ पे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या आएगा 15 12 तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180। ओके, तो इसमें भी x कॉमन निकाल दो तो क्या है x प्लस 15 और माइनस 12 कॉमन है तो x प्लस 15, तो यहाँ पे इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 15 और दूसरा है x माइनस 12, तो x आ जाएगा माइनस 15 और दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू 12। माइनस तो नॉट पॉसिबल है, माइनस में नंबर ऑफ डेज नहीं होते हैं, तो x है 12। ओके, तो x इज इक्वल टू 12, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज 12 days। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन में हमें डायमेंशंस दिए ए बी दिया है, ए डी भी दिया है, एंगल बी दिया है और डी एस दिया है। ओके, अभी अगर याद हो तो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो और इजी हो जाएगा। अभी इसमें हमें रेडियस फाइंड करना है, रेडियस और सर्कल फाइंड करना है। तो फर्स्ट चीज़ इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें कौन से डायमेंशंस फर्स्ट ऑफ ऑल सेम है। अब ये डी एस दिया हुआ है हमें, डी एस किससे इक्वल होगा, डी आर से, टेंजेंट्स आके इक्वल हो तो 5 5 दोनों हो जाएंगे, राइट। वैसे ही अगर डी आर 5 है तो आर ए कितना हो जाएगा, ये पूरा दिए कितना दिया था 23 दिया था, तो ये कितना हो जाएगा 23 माइनस डी ए आर हो जाएगा 23 माइनस 5 विच इज
18। अब ए आर किससे इक्वल है? ए आर ए क्यू से इक्वल है। अब ये ए क्यू की लाइन, ओके, हमें ए क्यू की लाइन मिल गई। और क्या दिया हमें? ये पूरा ए बी भी दिया है, तो हमारा बी क्यू क्या हो जाएगा? पूरा बी क्यू ए बी कितना दिया था? 29, तो 29 माइनस 18 विच इज बी क्यू विल बी 11। और बी क्यू किससे इक्वल होगा? पी बी से इक्वल होगा। ओके, इससे हमें सारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे, राइट। और हमें अभी और क्या दिया है? बस ये सब दिया है। ए क्यू मिल गया, ए आर मिल गया। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? ये अभी ये यहाँ पे जो फिगर है एक तरह का रेक्टेंगल या स्क्वायर है। अब यहाँ पे कितना है? बी क्यू हमारा 11 है, बी क्यू इज 11। ओके, तो रेडियस भी क्या होगा? 11 हो जाएगा, बिकॉज रेक्टेंगल हो या स्क्वायर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एज ए एज ओ पी बी क्यू इज रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। तो 90 डिग्री तो रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है, और दोनों में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। Therefore BQ is equal to OP is equal to रेडियस, और वो कितना है? 11, और यूनिट आएगा सेंटीमीटर। और यहाँ पे रीजन लिख देंगे, ये सब इक्वल क्यों है? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें दिया है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। तो इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं, रफ डायग्राम। लेट्स से ये क्वाड्रिलेटरल हमारा है, 4 पॉइंट्स ए बी सी और डी। ओके, ये 4 पॉइंट्स दिए, और इसमें पॉइंट है पी क्यू आर, ये पॉइंट भी इंटरसेक्ट कर रहा है आर और एस। गिवन क्या दिया है? quadrilateral circumscribing a circle subtend be given, we can just write ABCD is a quadrilateral, ABCD is quadrilateral. To prove, यहाँ पे दिया opposite sides subtend supplement triangle, opposite side मतलब BC और AD दोनों एंगल्स जो कर रहे सबटेंड, ये एंगल ये सबटेंड कर रहा है, और ये ऑपोजिट साइड ये एंगल सबटेंड कर रहा है। अब ये दोनों एंगल को प्लस 180 प्रूफ करना, मतलब AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180, ये प्रूफ करना है। प्रूफ में पहली चीज हम कॉन्ग्रुएंसी, इसको सबको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन सारे पॉइंट्स कंस्ट्रक्शन में ऐड कर सकते हो। ज्वाइन OP OA OQ OR, तो कंस्ट्रक्शन में ऐड कर दो। अब प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं? ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ओके, तो OPB ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल OQB। OPB और OQB में तीन चीज क्या सेम है? एक दोनों रेडियस है, OP और OQ रेडियस, OP और OQ रेडियस जो हमने 10.2 थ्योरम प्रूव किया था वो सेम सोल्यूशन लिख देना। देन OB इज कॉमन, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री। इसमें रीजन आएगा whenever tangent is drawn the point of contact is perpendicular to radius. So by RHS triangle OPB is congruent to triangle OQB। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा? बाय CPCD टेन, उसके अभी टेंजेंट्स का प्रूफ तो नहीं, हमें एंगल्स जो लिख देंगे CPCD, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCD। सिमिलरली ये दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 भी इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4
सिमिलरली 5 और 6 भी इक्वल होगा, एंगल 5 इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सबका रीजन आएगा बाय CPCT। ओके, अभी लास्ट पार्ट इसमें क्या करना है, हमें मालूम है ये पूरा क्या कंप्लीट एंगल बन रहा है। ओके, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। वाई? कंप्लीट एंगल। सिक्स प्लस 7 और 1 2 प्लस 3, तो जो जो एंगल्स है उसको अंडरलाइन फिर से कर लेते हैं। 7 6 2 और 3। ओके, तो 1 हमारा किससे इक्वल है, 1 2 से इक्वल है, जिसको अंडरलाइन किया सेम कॉपी होगा। 4 किससे इक्वल है, 3 से। 5 किससे इक्वल है, 6 से। 6 भी चाहिए, 7 भी चाहिए। 8 किससे इक्वल है, 7 से, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे 2 एंगल 2 प्लस, सब में 2 कॉमन है, 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर सबको 2 से डिवाइड कर दो तभी यू विल गेट एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर, चेक करोगे तो 2 प्लस 3 होता है BOC और 6 प्लस 7 होता है AOD। Therefore, angles subtended by opposite sides at center circle are supplementary. Now 35th क्वेश्चन तो सिलेबस में नहीं है। Now moving in the next question, 36 क्वेश्चन। अभी केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए। केस बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब दिया हुआ है, एक स्टोरी टाइप दी है। अब इसमें हमें जो फाइंड करना है, पहले पार्ट में रीड कर लेते पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया। टावर कंस्ट्रक्ट अबाउट 7000 टन्स ऑफ आयरन, तो उसमें कुछ सब काम का है नहीं। पहले यहाँ पे फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग 324 मीटर फ्रॉम द सेंटर of the base of the Eiffel Tower, the angle of elevation of the tower is 45 degree. How tall is the tower? A person standing 324 from the center, मतलब ये सेंटर है हमारा, यहाँ से 374, तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा। सेंटर है यहाँ से 324 मीटर दूर, और यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल है, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी। ओके, तो इसमें क्या लगेगा, हमें हाइट फाइंड करनी, तो ऑपोजिट अपॉन बेस, तो 10 लगेगा। 10 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, तो 10 45 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन 24, सो 324, तो h हो जाएगा 324। हाइट क्या हो गई, 324। ओके, अब सेकंड पार्ट में बोला है कि अ कार इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड टुवर्ड्स द आईफिल टावर, इट टेक्स 15 मिनट्स। अभी ये आईफिल टावर है, इट टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम 30 टू 60। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री होगा पहला वाला, ये 30, तो ये भी 30 होगा, z बन रहा है इसलिए, और बाद में 60 डिग्री थोड़ा नज़दीक आ जाएगा, ये बड़ा एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का 60 डिग्री ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखा है 15 मिनट लग रहा है 30 से 60 में आने में, 15, यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिया है 15 मिनट्स। ओके, हाउ मच टाइम इट विल टेक, अभी लास्ट हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछा है। अब यहाँ का डिस्टेंस तो नहीं दिया, तो x और y डिस्टेंस है, और यहाँ पे हाइट h है। ओके, तो फर्स्ट चीज़ हमें क्या करना होगा, नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल्स जो है ABC और ABD, पहले ABC को सॉल्व करते हैं। ABC में क्या आएगा, ऑपोजिट अपॉन बेस, तो 10 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। 10 60 √3 होता है, तो h अपॉन x, h हो जाएगा √3x। सिमिलरली दूसरा बड़ा ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में ऑपोजिट अपॉन बेस, तो 10 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। बेस में पूरा आएगा x प्लस वाई, तो 10 30 होता है 1 अपॉन √3, h मेरा √3x है, और नीचे x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा 3x, तो y हो जाएगा, x को वहाँ भेजेंगे, y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। ओके,
अब अभी हमें क्या करना है, चेक करना है कि टाइम कितना लग रहा है। तो फर्स्ट केस वन टाइम है, स्पीड इज केस वन हमें क्या डिस्कस करना है, पहले केस का जो 15 मिनट दिया है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है के स्पीड, क्वेश्चन में दिया यूनिफॉर्म स्पीड है, डिस्टेंस है y और टाइम दिया है 15। तो k इज इक्वल टू वाई की 2x अपॉन 15, राइट। तो x कितना हो जाएगा, y का 2x लिख दिया, अभी ऊपर जाएगा तो 15k अपॉन 2 इज इक्वल टू x, ये x मिल गया। वैसे ही केस टू में हमारे पास अगेन सेम वे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो के ही है, डिस्टेंस हमारा कितना है सेकंड में x है, और टाइम हमारा हमें फाइंड करना है। के की जगह के लिखेंगे, x कितना दिया है 15k अपॉन 2, ओके। या फिर चाहिए तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसकी वैल्यू पुट करो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा सॉल्विंग इजी रहे, तो टी ऊपर जाएगा तो टी के इज इक्वल टू एक्स। अभी टी के इज इक्वल टू एक्स कितना है हमारा 15k अपॉन 2। अभी टी कितना हमें फाइंड करना, के नीचे आ जाएगा 15k अपॉन 2k, तो के कट, तो यहाँ पे इसका आ रहा है t इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 विच इज 7.5 मिनट्स, ओके। सो हमारा जो सेकंड में पार्ट में आंसर इसका आया 7.5 मिनट्स। Alright, now 37th question. Bequest to charity. At the time our mother left this earth, she gave 90,000. तो initially 90,000 दिया to her children of birth. This we kept, each year added 30,000. तो पहले साल कितना हो जाएगा मनी 30,000 प्लस 90,000 which is 1,20,000, ओके। और हर साल 30,000 इंक्रीज कर दो, 30,000 हो जाएगा हमारा डिफरेंस। हमें बोला है कि when 4,20,000 is the thirsty attain, all goes to charity, ये सब चैरिटी में आता है। an हमारा 4,20,000। तो हमें पहली चीज जो पूछे इन व्हाट वाज द बैलेंस इन सिक्स्थ में बैलेंस कितना हो, a6 इक्वल टू a प्लस 5d। तो a हमारा कितना है 1,20,000 प्लस 5 इंटू 30,000, तो 1,20,000 प्लस 5 15, 1,50,000। तो कितना हो गया, प्लस कर लो 1,20,000 प्लस इसमें भी 22,70,000। ना सेकेंड पार्ट में बोला है कि इन व्हाट ईयर वाज द गोल ऑफ 420। तो हमें ये ए एन दिया है सेकेंड क्वेश्चन में, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दिया है 4,20,000 और ए हमें दिया है 1,20,000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी 30,000। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इससे माइनस कर लो, 4,20,000 को इससे मतलब 3 लाख हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 30,000। तो 3 लाख को इससे डिवाइड करो 30 लाख से 30,000 से, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 एन माइनस वन, तो 30 प्लस वन इज इक्वल टू एन, तो 31 इज इक्वल टू एन, तो 31 ईयर्स लगेंगे ये गोल रीच करने के लिए। Now 38th question, double six dominoes. It is a game played with 28 numbered tiles shown in the diagram. Okay, तो ऐसे नंबर्स यूज करते हैं इसमें, 1 से लेके 28 तक नंबर्स होते हैं यहाँ पे, ओके। ये सारे नंबर्स दिए हुए जब डायग्राम दिया है जो 28 डोमिनोज आर प्लेस, यहाँ पे 28 डोमिनोज दिए हुए, हर एक के नंबर 0 है, एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है,
1028 डोमिनोज के नंबर अलग अलग तरीके से दिए हुए। तो ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 40 द प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ डोमिनोज 3 और लेस। अब 3 और लेस से कितने हैं 1, ये वाला 1 2 3 और 4 5 और 6, तो 6 है इसका आंसर। पहले इसमें फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फिर इसका आंसर लिखना था पी ऑफ ई इज इक्वल टू 6 अपॉन कितना आउटकम्स है 28 आउटकम्स है, तो 2 3 जा 2 14 जा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the total number of dots on the domino is greater than 3, greater than 3 बोला है, तो ये वाले 3 को काउंट नहीं करेंगे। ओके 3 से ज़्यादा वाला बोला है, 3 से ज़्यादा ये भी वाले काउंट नहीं करेंगे। ओके तो कितने वाले काउंट नहीं, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 22, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। तो सेकंड का आंसर है पी ऑफ ई इज इक्वल टू 22 अपॉन 28, तो 2 11 जा 2 14 जा। ना थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द, तो थर्ड में दिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल नंबर ऑफ डॉट्स डज नॉट हैव ब्लैंक। पहले देख रहे थे कितने ब्लैंक हाफ है, तो एक यहाँ है, दूसरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, कुछ ना कुछ हाफ ब्लैंक है यहाँ पे। तो 7 के पास है, तो 28 माइनस 7 का, तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू 28 माइनस 7 कितना हो जाएगा 21, तो 21 अपॉन 28, तो 7 3 जा 7 4 जा 3 अपॉन 4। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द डोमिनो इज नॉट अ डबल, डबल दोनों में सेम होना चाहिए। तो कितने लोग के पास सेम है 1 2, फिर 2 का 3 4 5 6 7, 7 में सेम है, तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा हमारा इसमें 28 माइनस 7 सेम आएगा, तो 21 अपॉन 28, 7 3 जा 7 4 जा 3 अपॉन 4। ऑलराइट, आई होप ये सारे वीडियोस के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो काइंडली कमेंट अस। थैंक यू।